नमस्कार दोस्तों, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री लेकर आए हैं। हिस्ट्री में आज हम आपको पढ़ाएंगे मौर्य साम्राज्य और गुप्त से पहले जितने भी सम्राट आए हैं या साम्राज्य चले हैं, उन सभी के बारे में आज हम प्रश्नों के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या, मौर्य साम्राज्य में ही हमारा जो अखंड भारत था वो अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था। कहाँ तक फैला हुआ था? अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था। ये देखिए, ये पूरे भारत का ही नक्शा है। मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ सही से। ये है भारत का नक्शा। कहाँ से स्टार्ट है? ये देखिए, ये दक्षिण हो गया, यहाँ आपका म्यांमार तक था, यहाँ आपका लद्दाख से लेकर पूरा आपका अफ़गानिस्तान तक था। इसे ही हम लोग अखंड भारत का नाम लेते हैं। ठीक है, चलिए सीधे प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अब प्रश्न संख्या 1, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? क्या पूछ रहा है? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक और नाम था, वो था आपका कौटिल्य। क्या था? कौटिल्य। 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 ये हैं आपके चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त को लड़ाई के लिए सक्षम बनाया और नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। और कब किया था? 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? क्या पूछ रहा है? मैकियावेली के प्रिंस। मैकियावेली एक फ्रांसीसी राइटर थे, जिन्होंने बोला था कि वो प्रिंस का जो एक बुक का नाम उन्होंने लिया, प्रिंस का नाम लिया, तो बाद में पता चला ये प्रिंस का नाम ना कौटिल्य के द्वारा ही लिखा गया अर्थशास्त्र का बुक का है। क्या है? कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र का बुक का ही नाम इन्होंने प्रिंस कहा था। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। बी जो है सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? क्या कहा था? राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। तो सुसीम की हत्या की थी अपने बड़े भाई की। किसने हत्या की थी? अशोक ने कर दी थी। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? मतलब कि उनको बदल दिया था। एक गुसेल, जो जब शुरुआत में थे तो वो बहुत ही गुसेल थे, बाद में वे नरम हो गए थे। तो उनको बदलने में महत्वपूर्ण किनको दिया जाता है? कौन सी पत्नी को? तो कारुवाकी को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कारुवाकी को। ऑप्शन डी जो है सही है। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, अशोक ने अपनी सभी शिलालेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? मतलब किस भाषा का प्रयोग किया था? तो किस भाषा का प्रयोग किया था? अर्धमगधी। किसका प्रयोग किया था? अर्धमगधी का प्रयोग किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? अशोक के पिता थे बिंदुसार, तो उन्होंने विद्रोह जब शुरू हो गया था बिंदुसार के दौरान, तक्षशिला में हुआ था विद्रोह, तो उसी को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। कहाँ? तक्षशिला में। तक्षशिला कहाँ अभी पड़ता है? ये आपका पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में ये तक्षशिला पड़ता है। पंजाब, जो पंजाब आज का है, उस समय भी पंजाब था। पंजाब के तक्षशिला, सॉरी, पाकिस्तान में पड़ता है ये आपका तक्षशिला।
प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? क्या बोल रहा है? वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? देवान प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था। ये अशोक का ही नाम था, देवान प्रियदर्शी। तो इसका ए ऑप्शन जो है सही है। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। हम प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कहा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मतलब प्राचीनतम मतलब सबसे पहले इन चारों में से कौन सा वंश था? तो इन चारों में से पहला वंश कौन सा था? मौर्य वंश था। उसके बाद ही आपका ये तीनों था। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? क्या कहा है? कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त भी नाम था उनका, तो किसके प्रधानमंत्री थे? तो किसके प्रधानमंत्री थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म की अंगीकार कर लिया था? मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया था, मतलब कि अपना लिया था। क्या कह रहा है? कलिंग विजय के बाद उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अपना लिया था? तो वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था आपका 8 साल राजगद्दी पर बैठने के बाद, 68 में राजगद्दी पर बैठे थे अशोक। उसके बाद 361 में हुआ था। कब हुआ था? 361 ईसा पूर्व में। ये ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त का जो शासन था उसको विस्तार मतलब बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से किसने मदद की थी? तो उनको मदद की थी चाणक्य ने। किसने की थी? चाणक्य ने। तो ऑप्शन सी जो है सही है आपका। 12 पे आते हैं। 12 में क्या कह रहा है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण है? मतलब सांची जो कला है वो किस चीज का, कौन से धर्म से संबंधित है? सांची जो है आपका जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कर रहा है? प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। क्या कह रहा है? भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और वहीं चंद्रगुप्त ने क्या अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना लिया था, अपना जैन धर्म अपना लिया था। जैन धर्म अपना लिया था। प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना साम्राज्य की स्थापना किसने की? क्या बोला है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी नंद वंश को हराकर। नंद वंश में किसको हराया था? पद्मानंद को हराया था। पदानंद को हराया था। नंद वंश में धनानंद को हराया था। धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मुद्रा का नाम क्या था? इसमें पन था। क्या था? पन था। पन था। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश का शासक नहीं है, ये ढूंढना है आपको।
इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य आपका मौर्य वंश का शासक था और साथ में संस्थापक भी थे। अशोक महान भी थे मौर्य वंश का। बिंदुसार भी थे मौर्य वंश का। अज्ञातशत्रु जो है, अज्ञातशत्रु मौर्य वंश का नहीं है। ये किस वंश का है? ये हर्यक वंश का है। किस वंश के हैं? हर्यक वंश का है। हर्यक वंश का है। हर्यक वंश का है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? क्या बोला है? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी आपका बना था कुणाल बना था। कौन बना था? कुणाल। कुणाल बना था अशोक का उत्तराधिकारी। मतलब अशोक के बाद राजगद्दी किसने संभाली थी? कुणाल ने। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? क्या बोला है? मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखा दत्त है। कौन है? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? क्या कह रहा है प्रश्न? एक बार फिर पढ़ते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो किसने की थी? ये की थी आपकी पुष्यमित्र ने। किसने की थी? पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर थे? तो वे किस पद पर थे? सेनापति के पद पर थे। किस पद पर थे? सेनापति के पद पर थे। उन्होंने ही बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। कण्व वंश या कान्य वंश का संस्थापक कौन था? क्या बोला है? कण्व वंश या कान वंश के संस्थापक कौन था? ये थे वसुदेव। कौन थे? वसुदेव। इन्होंने कब किए थे? 73 से लेकर 28 ईसा पूर्व तक इनका शासन चला था। कण्व वंश का शासन कब तक चला था? 73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक। 28 ईसा पूर्व तक। और किसने संस्थापक कौन थे इसके? वसुदेव ने। वसुदेव इसके संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कर रहा है? सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? क्या बोला है? सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे सिमुक। कौन थे? सिमुक। सिमुक जो थे सातवाहन वंश के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है? सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था किसके अंडर में? मतलब किसके अधीन काम किए थे? तो ये काम किए थे मौर्य के अधीन में। किसके अधीन में? मौर्य के अधीन में इन्होंने काम किया था। किसके अधीन में काम किया था? मौर्य के अधीन में। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वो महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? मतलब बौद्ध की उपाधि ले ली थी। तो वो कौन था? वो थे आपके कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। प्रश्न संख्या 25 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? क्या पूछा है? फिर से प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण है आपका भारत और ग्रीक शैली का। किसका? भारत और ग्रीक शैली का। तो ऑप्शन डी जो है सही है। प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या बोल रहा है? कनिष्क की राजधानी
कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। क्या थी? पुरुषपुर। क्या थी? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। यहां पूछा है 27 नंबर प्रश्न में, पुरुषपुर किस का दूसरा नाम क्या है? पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है आपका? पाटलिपुत्र, सॉरी, पेशावर। क्या है? पेशावर, जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? क्या पूछा है? चरक जो है किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो है कनिष्क के राज चिकित्सक थे। चरक जो है कनिष्क के राज चिकित्सक थे। प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 29 कहता है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो इसका क्या कारण था? गांधार कला जो है बहुत ही फेमस था उस समय तक्षशिला में, जिस कारण से तक्षशिला जो है बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध या स्थल का कारण बनता है। प्रश्न संख्या 30 क्या है? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? क्या पूछा है? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने। किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं। 31 क्या कहता है? किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां का संग्रहण अधिक है? क्या बोला है? किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो वो है मथुरा संग्रहालय में। मथुरा संग्रहालय में। प्रश्न संख्या 32 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 32 कहता है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? क्या बोला है? सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के। शुद्ध सिक्के। तो शुद्ध सिक्के सर्वाधिक चलाए थे कुषाण वंश ने। किसने चलाए थे? कुषाण वंश ने। कुषाण वंश। अगर यहीं पर कह दे आपको कि सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे तो वो हो जाएंगे गुप्त वंश के। गुप्त वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सिक्के सोने के चलाए थे कुषाण वंश ने। प्रश्न संख्या 33, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हुए थे? क्या बोल रहा है? सातवाहनों के समय में मुद्रा जो है सर्वाधिक किस धातु के बने हुए थे? तो ये बने हुए थे सीसा के। किसके? सीसा के बने हुए थे सर्वाधिक धातु। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? क्या बोल रहा है? कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो समकालीन कौन थे इसमें? नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? तो किसने किया था ये किया था सातवाहनों ने। किसने किया था? सातवाहनों ने किया था कि ब्राह्मणों बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा शुरुआत की थी। प्रश्न संख्या 36 पे आते हैं। क्या कह रहा है? भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो ये किसने किया है? ये किया है यूनानियों ने। किसने किया है? यूनानियों ने किया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका मतलब पर्दा का शुभारंभ किया था यूनानियों ने। प्रश्न संख्या 37 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 37 कहता है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग, जिसे इंग्लिश में सिल्क रूट कहते हैं, को शुरुआत किसने किया था? भारतीयों के महान रेशम मार्ग को शुरुआत का कहा जाता है कि कनिष्क ने शुरुआत किया था इसको।
किसने किया था? कनिष्क ने किया था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने के मुहर चलाए थे? क्या पूछा है? किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने के मुहर चलाए थे? स्वर्ण के मुद्रे सोने के मुहर चलाए थे। तो वे चलाए थे कुषाण शासकों ने। किसने चलाए थे? कुषाण शासकों ने। प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 39 कहता है चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? क्या पूछा है? चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? तो किसके थे? कनिष्क थे। किसके थे? कनिष्क के दरबार के थे। प्रश्न संख्या 40 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है? शक संवत की प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78वें ईस्वी में हुआ था? क्या बोला? शक संवत की शुरुआत जब हुई थी तो किस सम्राट के शासन काल में 78वें ईस्वी में हुई थी? तो किसके शासन में हुआ था? ये हुआ था आपके कनिष्क के समय में। किसके शासन में? कनिष्क के समय में ही। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 41 क्या कह रहा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है आपका पड़ता है कहाँ? पाकिस्तान में पड़ता है। अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। 42 प्रश्न पर आते हैं। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? इसमें से पूछा गया इनमें से प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का पूछा है। कलिंग का जो था खारवेल था। कौन था? खारवेल था। प्रश्न संख्या 43 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 43 में क्या कह रहा है? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? क्या बोला है? कुषाण जो काल था उसमें किस क्षेत्र का हुआ था सबसे सर्वाधिक? तो उसमें हुआ था आपका वास्तुकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। किसका हुआ था? वास्तुकला का। प्रश्न संख्या 44 पे आते हैं। क्या कह रहा है? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? सातवाहनों ने आरंभिक मतलब शुरुआत किया था अपने शासन का। तो कहाँ से शुरू किया था? तो वो किया था आंध्र से। कहाँ से किया था? आंध्र से। आंध्र से किया था। ठीक है। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? क्या बोला है? सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी पैठन या प्रतिष्ठान। पैठन या प्रतिष्ठान। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 46 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 46 में क्या कह रहा है? कौन सा एक अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? क्या बोला है? कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो वो है जूनागढ़ का। क्या है? जूनागढ़ का। जूनागढ़ का क्या है? खारवेल से याद कीजिएगा। खारवेल से है जो जूनागढ़ का खारवेल। जूनागढ़ का खारवेल। चलिए प्रश्न संख्या 47 पे आते हैं। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? क्या कह रहा है? किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो उसने किया था हाल ने। किसने किया था? हाल ने। ठीक है। चलिए यहीं पर समाप्त होता है हमारा 47 प्रश्नों का क्वेश्चन। तो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के साथ। तो चलते हैं। धन्यवाद।